हेलो दोस्तों, आज हम ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत सन 1960 में आया था और ब्रूनर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। ब्रूनर कैसे मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। क्या हुआ, उन्होंने दो पुस्तक लिखी है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ये जो दो पुस्तक है, इन पुस्तकों में उन्होंने प्रमेय को शामिल करने के लिए या गणित को पढ़ाने के लिए प्रमेय बनाया। मतलब ये कहना चाहिए कि इन पुस्तकों में उन्होंने कुछ प्रमेय शामिल किया है और वो प्रमेय इस तरह से बनाया है कि वो बताना चाहते हैं कि गणित को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। गणित को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रमेय खोजा और उन प्रमेयों को इन दो पुस्तकों में लिखा, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। अच्छा दोस्तों, ब्रूनर जानना क्या चाहते थे? ब्रूनर जानना क्या चाहते थे दोस्तों? ब्रूनर जानना चाहते थे कि शिशु, जो छोटा बालक है, वह किस ढंग से अपनी मानसिकता को दर्शाता है। वह किस ढंग से अपनी मानसिकता को दर्शाता है और अपनी मानसिकता को दर्शाने के लिए वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है, ये बताना चाहता था। वह जानना चाहता था कि कौन दोस्तों? जेरोम ब्रूनर। वह जानना चाहता था कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिकता बालक की कैसे होती है, किस तरह से शैशवावस्था में परिवर्तन होता है और किस तरह से बाल्यावस्था में मानसिकता में परिवर्तन होता है, यह जानना चाहते थे जेरोम ब्रूनर। अच्छा, जेरोम ब्रूनर ने बताया दोस्तों कि प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है। प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको यदि मैकेनिकल ज्ञान ज्यादा है तो उसे उस ज्ञान के बारे में और बताना चाहिए ताकि वो मैकेनिकल फील्ड में बढ़ सके। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि शिक्षक बनने की संरचना है तो उसे शिक्षक बनने की संरचना के बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहिए। ये कौन कह रहा था? ब्रूनर। जेरम ब्रूनर इसी को कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है और एक निश्चित संरचना को हमें विस्तृत रूप से बताना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक ज्ञान होता है और उस प्रत्येक ज्ञान को एक निश्चित संरचना में बताना चाहिए, एक विस्तारित रूप में बताना चाहिए ताकि वह व्यक्ति उस स्थिति से आगे बढ़ सके। जेरोम ब्रूनर ने देखा कि शिशु अपनी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में कैसी मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने इसके लिए 3 अनुभूतियों का प्रयोग किया और 3 अनुभूतियों का प्रयोग किया, 3 तरीकों को बताया। पहला तरीका बताया दोस्तों उन्होंने सक्रियता या इनएक्टिव। ये उन्होंने बताया कि जब बालक 0 से 3 वर्ष का होता है, जब बालक 0 से 3 वर्ष का होता है तो वो सक्रिय क्रिया करता है, इनएक्टिव क्रिया करता है। जैसे हाथ पैर को फेंकना या अपनी हाथ पैर को चलाना या फिर अपने पैरों हाथों को इधर उधर करना, ये सारी अनुभूतियां क्रिया द्वारा करता है। मतलब इस तरह की सारी प्रोसेस को कैसे करता है? क्रियाओं द्वारा करता है। ये इन्होंने इनएक्टिव में बताया जो 0 से 3 वर्ष की है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया दोस्तों आइकॉनिक। आइकॉनिक मतलब दृश्य प्रतिमा विधि, और ये 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे के बारे में बताया। 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों के बारे में बताया कि ये मूर्त प्रतिमाओं द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपनी अनुभूति को बताते हैं। वह बताना चाहते हैं कि हम एक खिलौने को दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये खिलौना चाहिए। ऐसा नहीं, हाथ पैर नहीं पटकते, वो खिलौनों को बताते हैं कि भाई हमें खिलौना चाहिए। तो उसके लिए क्या काम करते हैं? एक दूसरा खिलौना देते हैं कि ये खिलौना है, मतलब उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाते हैं। इससे ब्रूनर ने क्या कहा? आइकॉनिक या दृश्य प्रतिमा विधि। और ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है? 3 से 12 वर्ष तक। उसके बाद ब्रूनर ने बताया दोस्तों सिंबॉलिक मेथड या सांकेतिक विधि, और ये 12 वर्ष के बाद बताता है। इसमें व्यक्ति क्या है, अमूर्त विचार आते हैं, प्रतीकों द्वारा वहां बताता है। कुल मिला के दोस्तों कि वो
इस स्थिति में भाषाओं का प्रयोग करने लगता है और भाषाओं के द्वारा अपनी अनुभूतियों को बताता है। कौन सी स्थिति में? सांकेतिक विधि में, सिंबॉलिक मेथड में। इस प्रकार ब्रूनर ने संरचनात्मक सिद्धांत में 3 सिद्धांत बताए हैं: इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक मेथड। हिंदी में बोले तो सक्रियता, दृश्य प्रतिमा विधि और सांकेतिक विधि। दोस्तों, ब्रूनर ने अमूर्त विचार या प्रतीकों द्वारा सांकेतिक विधि बताया तो है ही, और ब्रूनर ने इसकी विशेषता ही बताई है कि एक बच्चा या बालक जब क्लास में प्रवेश करता है तो अपने पूर्व के अनुभव के अनुसार आता है। उसका पूर्व का अनुभव कैसा है, किस तरह से है, यह उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है और वो उसको किस तरह से प्रदर्शित करता है। फिर अगर दूसरी बात बताया उन्होंने, ज्ञान की संरचना, मतलब ये बताया कि हम अगर कोई विषय पढ़ाते हैं तो उस विषय के बारे में एक पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए, उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए, ये बताया जेरोम ब्रूनर ने। फिर बताया दोस्तों, क्रम, एक निश्चित क्रम से पढ़ाना चाहिए, एक निश्चित क्रम से बताना चाहिए, आगे का पीछे, पीछे का आगे नहीं करना चाहिए। उसके बाद बीच बीच में दोस्तों उन्होंने बताया कि पुनर्बलन देना चाहिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, बता देते तो उसे शाबाश, वेल डन, या फिर कोई पुरस्कार देना चाहिए। इस तरह से उसको क्या प्राप्त होगा? पुनर्बलन, और उसके ज्ञान की संरचना बढ़ेगी। ये किसने बताया दोस्तों? जेरोम ब्रूनर ने। अच्छा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामों में कि कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो पियाजे के विचार से प्रभावित था? कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो पियाजे के विचार से प्रभावित था? वो थे जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर पियाजे के विचार से प्रभावित थे। अच्छा, जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक संरचनात्मक सिद्धांत दिया, उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता ये है कि दोस्तों, वह बताता है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार अपने अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। उसका एक निश्चित ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अनुसार उसको बढ़ाना चाहिए, और पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया के से एक नवीन ज्ञान की संरचना होती है, जिसको आत्मीकरण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया से एक ज्ञान की एक संरचना होती है। मतलब पुराना ज्ञान, मतलब पुराना अनुभव, और नया जो हम वर्क कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर एक नया ज्ञान का संरचना होती है। यह बताया जेरोम ब्रूनर ने। थैंक यू दोस्तों।